ने इस टॉपिक पर बहुत वीडियो बना रखे हैं। अनुसूचित जाति की ज़मीन को आप कैसे खरीद सकते हैं, यानी कि दलित समाज के व्यक्ति की भूमि को आप कैसे खरीद सकते हैं। और इस पर मुझे बहुत से लोगों की कॉल भी आती है और बहुत से लोग मेरी वीडियो के नीचे लिखते भी हैं। अब देखिए, नियम के अनुसार अगर आप सामान्य जाति से हैं, मान लीजिए कि आप सामान्य जाति से हैं और आपके आस पड़ोस में कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमि बेच रहा है, आप उस भूमि को लेना चाहते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की भूमि को आप डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं खरीद पाते, क्योंकि ये एक नियम है। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का भूमि बेचता है तो वो अपनी जाति से भिन्न व्यक्ति को अपनी भूमि का डायरेक्ट बनामान नहीं कर सकता है या रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। ये ही नियम सामान्य वर्ग के व्यक्ति पर लागू होता है और यही नियम ओबीसी वर्ग के व्यक्ति पर लागू होता है। अब भाई, ज़मीन तो लेनी है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी ढूंढना है जो कि अनुसूचित जाति की ज़मीन को ही रजिस्ट्री करके और उसे अपनी भूमि में मिला लिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी जो भूमि है उस पर रास्ते में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पड़ती है और वहाँ पर रास्ते आपके जो है खेत खलियान में जाने के लिए, और रास्ते पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पड़ती है 1 बीघा या 2 बीघा, तो आप उससे बात करते हैं, यार मेरा रास्ता हो जाएगा, आप ये भूमि हमें बेच दें। अगर इस टाइप का मामला है तो इस टाइप के मामले पर, और वो रास्ता आप स्वानिक जगह पर छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके लिए नहीं, आपका वहाँ पर खेत है और आपके खेत के पास इस प्रकार के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि है और सामने दूसरे ओबीसी व्यक्ति का या फिर आगे चलकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का ही वहाँ पर आगे खेत है, और आप सोचते हैं कि मैं अगर इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को ले लेता हूँ तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस स्थिति में मैं इसलिए डिटेल से आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। इस स्थिति में कलेक्टर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने की इजाज़त दे देता है। दूसरा पॉइंट एक और बताऊंगा, उस पॉइंट पर भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आप भूमि ले रहे हैं, दलित समाज के व्यक्ति की आप भूमि ले रहे हैं, भैया उसकी भूमि वो सरकारी ना हो। बहुत से साथी सरकारी भूमि की, मान लीजिए कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कोई ग्राम समाज के अधिकार से कोई भूमि का पट्टा हुआ और वो पट्टा अभी के ऊपर उसे मालिकाना हक भी नहीं प्राप्त हुआ, या वो भूमि उसकी दादिलाई नहीं थी, तो इस प्रकार की अगर भूमि आपको कोई अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति बेच रहा है तो ये समझ जाइए कि कल को वही व्यक्ति आपको दुख भी दे सकता है, क्योंकि सरकारी भूमि को बेचने का ना तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अधिकार है और ना ही आपको सरकारी भूमि लेने का अधिकार है। सीधी सी बात है। हाँ, अगर वो भूमि उस व्यक्ति की दादिलाई है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की, और उस भूमि पर उसे मालिकाना हक प्राप्त है, तो इस प्रकार की वो भूमि बेच सकता है। ऐसा नहीं श्रेणी असामी का पट्टा हुआ था, असामी के पट्टे 20 साल से उसके कब्जे में है, पट्टा आज भी सरकारी है, वो असामी दिखा रहा है, और आप उससे कह रहे हैं भाई अनुसूचित जाति के व्यक्ति ये भूमि हमें बेच दे। ऐसा नहीं होगा। ऐसी भूमि का मालिक केवल सरकार ही होती है। दूसरी स्थिति मैं आपको बताऊं, किस आधार पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमि बेच सकता है। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसकी भूमि है, और वो व्यक्ति आपके ग्राम के अंदर नहीं रहता है, आपके राज्य के अंदर भी नहीं रहता है, अकेला व्यक्ति है, उसका कोई भी आगे पीछे नहीं है जो उसकी संपत्ति को विरासत में दे दी जाए, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, और उसके एक ही बेटा था और वो बेटा उस राज्य में ना रहकर कहीं बाहर किसी प्रकार की नौकरी करता है, या वो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो अगर वो व्यक्ति बाहर रहता है, राज्य से बाहर रहता है, या वो व्यक्ति किसी गंभीर परिस्थिति से यानी परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो ऐसे मामले में भी कलेक्टर भूमि बेचने का उस व्यक्ति को अधिकार दे देता है। बाशर्ता मैं आपको बताऊं
कि मान लीजिए आपने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को लिया, पहला जो रजिस्ट्री करेगा तो वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही करेगा। फिर वो क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा, वो उस भूमि को बेचना चाहता है, तो पहली रजिस्ट्री आप ऐसे व्यक्ति को कराएं जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, उसके पास 1 एकड़ से यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो उस अनुसूचित जाति वाले दूसरे व्यक्ति के पास। क्योंकि नियम के अनुसार ये है, अगर 18 बीघे ज़मीन किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम है तो 18 बीघे ज़मीन से वो उस भूमि को नहीं बेच सकता है जब तक कि 18 बीघे से ऊपर नहीं हो जाती है। अगर 18 बीघे से ऊपर हो जाती है तो उस दूसरे व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसको आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है पहले अनुसूचित जाति के व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति 18 बीघे से ऊपर अगर उसके पास हो जाए, 5 उसने उसकी ले ली, तो उसके पास 18 से और 5 प्लस हो जाती है, तो उस व्यक्ति को, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति या सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, कलेक्टर से परमिशन लेकर उस भूमि को बेचने का अधिकार हो जाता है, अगर कलेक्टर इस बात की परमिशन दे देता है। तो ये टॉपिक होते हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि लेने के लिए उससे, और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने के लिए, और कोई किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लागू है नया। इसी आधार पर आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि ले सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।